फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है हमारा टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों ने मेरिस्मेटिक टिश्यू तक देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का बात हम लोग करेंगे। परमानेंट टिश्यू, अब आप लोग सोचोगे रिकैप क्यों नहीं दिया, वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकैप नहीं दूंगी, बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू को मैंने इतने अच्छे से समझाया है। बस 3 ही टॉपिक था उसमें, लेटरल, एपिकल, इंटरसेलरी, ठीक है। बस यही तीनों तो मैंने समझाया था। उसमें रिकैप क्या हो गया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, परमानेंट टिश्यू जो है वो हमारा ज़्यादा है मेरिस्मेटिक टिश्यू से। ओके, परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के 2 सेल है, ठीक है। एक डिवाइड होते हैं तो एक सेल ये, एक सेल ये। एक सेल क्या हो जाता है, फर्दर डिवाइड, एंड एक सेल क्या होता है, फर्दर मिलते मिलते परमानेंट टिश्यू बन जाता है, एक जगह पे रुकते रुकते। स्टार्ट करते हैं हम लोग। What happened to the cell formed by मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होगा सेल फॉर्म मेरिस्मेटिक टिश्यू में होगा तो they take up a specific role and lose ability to divide। वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करेगा और वो क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड होना वो लूज कर देगा, मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट दे फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू, फिर वो बहुत सारा मिलके फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या है, फिर इसका मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक शेप, साइज ये सब मिल जाएगा, फिर एक डिफरेंशिएशन फॉर्म करेगा। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वायरस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन कहाँ से वो ऑब्टेन होता है, मतलब बहुत सारे टिश्यू से। देन हम लोग को यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। इस फिगर में अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फिगर को समझना थोड़ा हार्ड है। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लोगे ये फिगर इजीली समझ में आ जाएगा। और इस फिगर को आप लोगों को अपने कॉपी में ड्रॉ करना है, क्योंकि इस पे एक ही फिगर दिया हुआ है और दूसरे बुक में मतलब अलग अलग सेल है। जैसे पैरेन्काइमा के कैसे होते हैं सेल, उसके भी फिगर दिए हुआ है। फिर इस पैरेन्काइमा के, स्क्लेरेन्काइमा में के जितने हैं उतने का फिगर वगैरह दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। परमानेंट टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बेंथ द एपिडर्मिस एंड जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक लेयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेंथ होता है, वो एपिडर्मिस से बेंथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पैरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, मतलब प्लांट में पैरेन्काइमा हर जगह पाया जाता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ रिलेटिवली अनसफिशिएंट सेल विथ थिन सेल वॉल, दे आर लिविंग सेल। और वो उसके पैरेन्काइमा के सेल क्या होते हैं, वो पतले होते हैं और लिविंग होते हैं। थस लार्ज, they are usually loose arranged, thus large space between cell, intercellular space are formed in this tissue. This tissue generally store food। और इसमें क्या होते हैं, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिक होता है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, थिक सेल वॉल होता है और ये फूड स्टोर करता है। अब पैरेन्काइमा को मैं इजीली में बता दूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा,
ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एक है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब देखिए पैरेन्काइमा को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जो है हमारा एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में क्या बताया हुआ है? पैरेन्काइमा हमारे प्लांट में, मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, हमारे प्लांट में हर एक जगह पैरेन्काइमा, मतलब पूरे प्लांट में पैरेन्काइमा अधिकतर जगह प्रेजेंट होता है। और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? वो फूड स्टोर करता है। पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है। ये होता है सेल वॉल, इसके अंदर जैसे सेल हो गया, ये सेल वॉल है, वो लिविंग होता है और थिक होता है, मतलब हल्का उसमें स्पेस होता है। और उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मतलब पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा। अब पैरेन्काइमा लिविंग है तो इसके अंदर हम लोगों को न्यूक्लियस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ये हो गया पैरेन्काइमा का। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे दिया है, टेक ए प्लांट स्टीम विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन। एक हम लोग को प्लांट का स्टीम लेना है, उसको कट करना है, हम लोग को अपने टीचर के साथ ये एक्टिविटी करना है। नाउ स्टैंड दिस स्लाइस विथ फेरेनियन, प्लेस वन नियरली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ क्लोरीन। इसमें क्या होता है? ये आप लोगों को कहाँ पे? आप लोगों को बायोलॉजी लैब में, मतलब साइंस लैब में आप लोगों को ये करना होता है। जब आप लोग उसको देखोगे तो वो दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है? पैरेन्काइमा का सेल वो पिंक पिंक होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। पैरेन्काइमा का सेल कुछ नहीं होता है, बस कहीं कहीं पे ऐसे पिंक 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 बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे कटा वगैरह रहता है। इसी टाइप से पैरेन्काइमा का सेल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया है पैरेन्काइमा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा का यहाँ पे पहले क्या बात होता है? क्लोरेन्काइमा क्या होता है? क्लोरेन्काइमा प्लांट में क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेंट करता है। क्लोरोफिल कंटेंट क्यों करता है? क्लोरोफिल होता क्या है? जिससे उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प होता है, ठीक है। फूड को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प होता है, इसीलिए वो क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेंट करता है। और कौन कंटेंट करता है? क्लोरेन्काइमा। देन हमारा इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अब देखिए मैं आप लोग को इसको अपने तरीके से बता रही हूँ। पहले हम लोगों ने देखा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का सेल क्या था? पैरेन्काइमा का सेल जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा पैरेन्काइमा का सेल है, ठीक। पहली बात फर्दर, पैरेन्काइमा जो है प्लांट के हर एक जगह हम लोगों को अधिकतर जगह पैरेन्काइमा देखने को मिल जाता है। पैरेन्काइमा का जो सेल होता है वो सेल वॉल होता है, सेल लिविंग होता है, सेल वॉल भी है। सेल वॉल क्या है? हमारा लिविंग है और वो थिक है, हल्का वो मोटा है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। हालांकि अभी ऐसा फिगर दिया नहीं हुआ है, वरना इजीली साइज का फिगर होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हार्ड फिगर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को फिगर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जैसे हमारा हो गया पैरेन्काइमा का सेल, ठीक है। आप लोग इसमें देख सकते हो क्या होता है इसमें, यहाँ पे मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या होता है? हल्का हल्का सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लिविंग है तो न्यूक्लियस होगा। इसके बीच में जो आप लोगों को ये स्पेस देखने को मिल रहा है, ये स्पेस उसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसे जो स्पेस है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं,
ठीक, ये क्या चीज़ में हेल्प करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। मे भी आप लोगों को पैरेन्काइमा समझ में आ गया होगा। अब पैरेन्काइमा को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? मान लो ये पैरेन्काइमा है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा क्लोरेन्काइमा और एक है हमारा एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? क्लोरेन्काइमा का क्या होता है? क्लोरेन्काइमा एक पार्ट होता है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है? पैरेन्काइमा से ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्लोरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, वो करता क्या है? क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं हमारे लीफ में, ठीक है, और क्लोरेन्काइमा क्या होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है जो हमारे फोटोसिंथेसिस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा बस इतना था। एरेन्काइमा क्या है? एरेन्काइमा हम लोग देखते हैं कि पानी के ऊपर लोटस होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, एयर ट्यूब होता है जिसमें मतलब तैरते वगैरह है ना, स्विमिंग करते हैं उसको लगा के, वो होता है। सो वो सब पानी के ऊपर क्यों मतलब फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा है। एरेन्काइमा कैसे है? अगर हम लोग ट्यूब का बात कर ले तो बोल देंगे कि हवा है इसमें, इसीलिए वो ऊपर तैर रहा है। लेकिन फ्लावर के पास तो कुछ नहीं है, लोटस के पास ऐसा एयर वगैरह वाला तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, फिर वो उसके ऊपर तैर कैसे रहा है? तो क्या होता है कि प्लांट के ना लीफ होता है, प्लांट के लीफ में छोटे छोटे होल होते हैं। जैसा कि ये हमारा मान लीजिए एक लीफ है, उसमें छोटा छोटा होल होता है, स्टोमाटा उसे कहते हैं। ठीक, छोटा छोटा होल होता है, उसमें क्या होता है? एयर होता है। जब किसी भी जगह पे छेद होगा उसमें क्या होगा? हवा भर जाता है। ठीक, अब स्टोमेटा होता है, उसी में क्या होता है? हवा जाता है, बाहर आता है, तो उसमें एयर पाया जाता है, इसीलिए एरेन्काइमा फ्लोट कर पाता है। सो फ्लोटिंग किसके कारण हो पाता है? एरेन्काइमा की मदद से हो पाता है। देन the flexibility in plant is due to other permanent tissue. Chlorine-chyma, it allow bending a various part of plant like tendrils and the stream of brambles without breaking. अब देखो, पहले हम अपने तरीके से समझा दे रहे हैं, फिर इसमें से पढ़ेंगे। अब क्लोरेन्काइमा हम लोगों ने देखा, उसी में एक होता है कॉलेन्काइमा, लेकिन ये इसका कोई पार्ट नहीं है। फर्स्ट था हमारा पैरेन्काइमा, सेकेंड है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट था क्या था हमारा? फर्स्ट पैरेन्काइमा और सेकेंड है हमारा क्लोरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा वो था क्लोरेन्काइमा और ये है हमारा कॉलेन्काइमा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पैरेन्काइमा के ही 2 पार्ट हैं, एक है एरेन्काइमा जिसमें एयर होता है जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प होता है, और एक होता है क्लोरेन्काइमा जो क्लोरोफिल उसमें क्या होता है? वो कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा क्लोरेन्काइमा, ये था क्लोरीन और ये है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या करता है? हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट हवा से हिलता है, वो बिल्कुल हिलता है एकदम, मतलब उसका स्टीम वगैरह हिलने लगता है। कभी कभी स्टीम से भी प्लांट हिलने लगता है, जड़ से हिलता है, ऐसा लगता है कि प्लांट गिर जाएगा। कभी कभी प्लांट सूट से एकदम ऊपर से हिलता है, ऐसा लगता है प्लांट पूरा झुक जाता है कि वो कब गिर जाएगा। कभी कभी उसके डालियाँ हिलने लगते हैं, ब्रांच हिलने लगते हैं। ये सब किसके हेल्प से हो पाता है? हमारे क्लोरेन्काइमा की हेल्प से हो पाता है। फिर क्या होता है इसमें? वो हिलता रहता है लेकिन वो उसे तोड़ने नहीं देता है, ठीक, तोड़ने नहीं देता है, मतलब टूटता नहीं है। ये किसके हेल्प से होता है? प्लांट हिल किसके मतलब हेल्प से कर पाते हैं? क्लोरेन्काइमा की हेल्प से। उसमें क्या होता है? थिक सेल, मतलब मोटा एकदम सेल वॉल होता है, मोटा तगड़ा। उसमें इंटरसेलुलर स्पेस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे फिगर है ही, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे कॉलेन्काइमा में इंटर स्पेस देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं भी मिल सकता है। होता है, बहुत कम कम होता है, लेकिन अब सब बोलते हैं अगर नहीं होता है, और उसमें स्पेस ही नहीं होगा तो स्क्लेरेन्काइमा बन जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है।
देन अब हम लोग इसको एक बार एडिट कर लेते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू क्लोरेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा मैं आप लोगों को बताई कि प्लांट को फ्लेक्सिबल मतलब उसको इधर से इधर हिलने में क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है। इट अलाउ बेल्टिंग टू वायरस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करता है कि उसको हिलने में मतलब इधर से उधर होने में हेल्प करता है बिना तोड़े हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमेशा क्या करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो टूट नहीं पाता है। वी कैन फाउंड दिस टिश्यू इज लिव स्टॉल्स बिलो द एपिडर्मिस। हम लोग इस टिश्यू को कहाँ पाते हैं, एपिडर्मिस में पा सकते हैं। The cell of this tissue are living elongated and irregularly thickened at the corners। इसमें क्या होता है, इसके जो सेल होते हैं, अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, जैसा कि इसके जो सेल होते हैं वो गोल नहीं होते हैं। एक्चुअली इसके सेल कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसका ओल्ड बुक होगा उसमें होगा, ठीक। उसमें क्या होता है, उस कॉर्नर पे जो होता है उसका सेल कुछ ज़्यादा मोटा होता है। जैसे कि यहाँ से देख लो, यहाँ से इतना मोटा 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 रहता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे कितना मोटा रहेगा, एकदम मोटा रहेगा, ओके। यहाँ से मोटा रहेगा फिर पतला हो जाता है, कॉर्नर पे मतलब आके वो मोटा हो जाता है, फिर पतला हो जाता है, फिर यहाँ पे कॉर्नर है सेल, वहाँ पे मोटा रहेगा, फिर यहाँ पे पतला रहेगा, फिर यहाँ पे मोटा, फिर यहाँ पे पतला। ऐसा क्लोरेन्काइमा में होता है, ओके। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं। फिगर 6.4, फिगर 6.4 हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए फिगर 6.4 में ये क्या है हमारा, इसी में से एक है। जैसा कि यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, सेल वॉल थिकनिंग, ओके। न्यूक्लियस भी है, वोकल भी है, सेल वॉल भी है, इसी में हमारा सारा में समझा दिया हुआ है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरेन्काइमा में क्या था। क्लोरेन्काइमा में इसका कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये जो है इसका सेल वॉल यहाँ पे क्या मोटा मोटा दिया हुआ है, हल्का थिक कर दिया है, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा। ये क्लोरेन्काइमा का ये क्या है, एग्जाम्पल है। देन यहाँ पे ये हमारा पैरेन्काइमा का है, क्योंकि देखो इसका सेल वॉल कितने पतले है, एकदम थिन सेल वॉल है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें कहाँ पे दिख रहा है, हल्का हल्का इसमें होता है, एकदम हल्का हल्का, जो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें हल्का हल्का होता है। हाँ यहाँ पे हो सकता है, ये देखो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस कितना कम है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा बड़ा है। एंड लास्ट है हमारा वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, पहले मैं अपने वर्ड में बता दूं। स्क्लेरेन्काइमा, आप लोगों ने नारियल देखा होगा, नारियल को तोड़ना कितना हार्ड होता है, वो क्यों होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा की मदद से होता है। अखरोट भी खाया होगा, उसके सेल वॉल होते हैं, या फिर फ्रूट कवर बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, ओके। वो क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, जो क्या होता है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत टाइट हो जाता है, ओके। सो ये हो जाता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। At another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is tissue which makes the plant hard and stuffy. एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड बना देता है। We have seen the husk of coconut. हम लोगों ने कोकोनट की हस्क को, यानी जैसा मान लो कि ये एक कोकोनट है, कोकोनट के ऊपर ऐसे ऐसे बाल बाल टाइप का एकदम होता है, उसे हम लोग हस्क कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। मैंने आप लोगों को बता दिया ये स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू से बने होते हैं, इसलिए ये हार्ड होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू के सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, इसलिए इसमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाएगा ना ही कुछ। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द सेल आर थिकेंड ड्यू टू लिगनिंग। ये सेल क्या होता है, लंबे होते हैं और ये थिकेंड होते हैं। ये सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका दिया नहीं हुआ है अच्छे से। यहाँ पे एक सेल होते हैं
उसका जो सेल वॉल होता है बहुत मोटा होता है, ठीक है, और ये सारा डेड होता है और इसमें लिग्निन होता है, वो लिग्निन से बना होता है। Often these walls are so thick that there is no intercellular space inside the cell. This tissue is present in stream around vascular bonds in the veins of leaf and in the hard covering of the seed and nuts. It provides the strength of the plant. यहाँ पे फिगर 6.4 में सी है, सी में ऐसा यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा कि इसके सेल वॉल मोटे हो, सेल वॉल मोटे यहाँ पे दिख ही नहीं रहे कहीं पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा है ना, वहाँ पे खिंच पिच टाइप कर दिया हुआ, इसलिए सही से नहीं दिख रहा है। मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया ये ऐसा ही होता है। देन क्या होता है इसमें, ये जो प्लांट है, ओके, ये प्लांट है, जैसा कि आप लोगों ने प्लांट देखा है, ओके, प्लांट में क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ डिज़ाइन देखा होगा, वो क्या होता है, वो एक हार्ड होता है। प्लांट की पत्तियाँ सॉफ्ट होती हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसके बीच का जो ये है वो हार्ड होता है, ठीक है, वो हार्ड होता है। उसमें भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स ऑफ द लीफ, इसे हम लोग वेन्स कहते हैं। सो जैसा कि कोई भी चीज़ का सीड ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ का सीड है, जैसे मैंगो का सीड है, मैंगो का बीज है, वो क्या होता है, उसका जो गुठली होता है, गुठली कहते हैं उसे, या फिर आँठी कहते हैं, आँठी या फिर गुठली जो होता है वो क्या होता है, हमारा थोड़ा हार्ड होता है, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। लीची के गुठली में भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। देन इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नहीं तो यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, हम लोग आज यहाँ तक रहने देते हैं। सो हम लोगों ने आज क्या किया, मतलब पढ़ा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ा, ओके। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर देख ले तो ये भी हमारा क्या होता है, इसी में आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा वगैरह के बारे में बता दिया गया हुआ है। सो ये थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ओके। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने आप लोगों को अभी तक कवर पूरा कितना करवा दिया, टिश्यू का पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी कवर करवा दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कवर हो ही चुका है। अब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो कर रहे हैं वो भी कवर हो ही जाएगा क्योंकि 3 पार्ट था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो भी हम लोगों ने ईजिली कवर कर लिया। तो थोड़ा बहुत है, स्टोमेटा क्या होता है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता ही दिया है कि प्लांट में पाया जाता है, बस हो गया, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, वो हम लोग आज कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको यहाँ पे बिटवीन द बुक से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, ओके, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करना है। जैसा कि मैंने इंग्लिश के चैप्टर में भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया था इंग्लिश का, सो उसमें भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। सो आप लोगों ने उस क्वेश्चन को किया होगा, अपने कॉपी से मैच किया होगा, इसी टाइप से साइंस में भी करना है, मैच करना है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।